डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने दो एक्सरसाइज किया हुआ है, 3.1 एंड 3.2, जिसमें ग्राफिकल मेथड के बारे में मोस्टली बताए हैं। अ, बताया था कि चार मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। पहला मेथड कौन सा था? ग्राफिकल मेथड, या इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ओके, और दूसरा मेथड होता है इल्यूमिनेशन मेथड। ओके, इल्यूमिनेशन मेथड। ओके, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि डिस्कस हो चुका है कि ये चार मेथड होते हैं। ये ग्राफिकल मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड कहलाते हैं। ये जो तीनों मेथड है क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक मेथड कहलाते हैं, राइट। तो आज हम लोग फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड देखेंगे, और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड आज जो 3.3 की एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है। यानी कि आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये भी, और शेयर करिए, फ्रेंड्स के द्वारा सब्सक्राइब कराइए, न्यू चैनल है इसलिए। ओके, सपोर्ट कर की जरूरत है, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही चैनल ग्रो करेगा। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज है 3.3 में, जो कि क्वेश्चंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो कि टू वेरिएबल्स की हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। ओके, ध्यान देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन गौर से समझिए, एकदम आसान मेथड है। यू कैन इजीली सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to, राइट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तभी जाके सही माना जाएगा, अदर मेथड नहीं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, उसमें मेथड दिया हुआ है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। अदरवाइज अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है, केवल सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं? 1 और 2 के केस में क्या है, देयर आर टू वेरिएबल्स, चाहे इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, चाहे x की वैल्यू या y की वैल्यू, इट्स योर चॉइस, राइट। फ्रॉम 2 से भी, और 2 से वैल्यू निकालेंगे x या y की और 1 में पुट करेंगे, 1 से x या y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। और किसी एक वेरिएबल की, राइट। जैसे यहाँ देखिए, आप फ्रॉम 2 से x की वैल्यू या फ्रॉम 1 से किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पुट कर देना। चलिए फ्रॉम 1 से, जैसे ये दिया है x plus y is equal to 14, x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम y की वैल्यू निकालें, तो ये 14 माइनस x हो जाएगा। इस y की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किससे वैल्यू निकाला था? फ्रॉम 1 से, तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे, ये ध्यान देना है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से ये y की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2 में रख देंगे, इस जगह रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस y की जगह कितना रखना है, 14 माइनस x इज इक्वल टू 4।
यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -14 प्लस x इज इक्वल टू 4। x और x ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इस 14 को नंबर की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, 4 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 18। ध्यान देना है, इसको चाहे तो हम लोग 3 कह सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू आ गया 18, तो x की वैल्यू 18/2 कितना आ गया, 9 आ गया। ये x की वैल्यू अगर हम 3 में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू आ चुकी कितनी, 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, y इज इक्वल टू कितना है, 14 माइनस 9। अब देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हम लोगों ने y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू आ गई देखिए 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व किया। ओके, एक और क्वेश्चन बताते हैं, एक और पार्ट बताते हैं, इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का चलिए कोई एक प्रॉब्लम पार्ट देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल चलिए सेकंड आप लोगों को थोड़ा सा पता लगेगा, इसलिए सेकंड पार्ट भी बता देते हैं, इसको कैसे कर लेंगे। s minus t is equal to 3 फर्स्ट इक्वेशन है, और s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। ये दो इक्वेशंस गिवन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी है, s minus t is equal to 3। ओके, इसको 1 कह दिया, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शन की बजाय एलसीएम ले लीजिए इस सेकंड इक्वेशन से, एंड यहाँ लिख दीजिए गिवन इक्वेशंस आर, जो भी वर्डिंग चाहे आप तो लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशंस आर। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड में हम 6 एलसीएम लेंगे। ओके, पिछले में हमने गिवन इक्वेशंस को नहीं, क्योंकि वो सिंपल दी हुई थी। 6 एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का s 2s प्लस से 3t इज इक्वल टू 6 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। 6 into 6 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी इक्वेशन 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 से s की या t की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए फ्रॉम 1 किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 s इज इक्वल टू, इस t को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो t प्लस 3 हो जाएगा, माइनस है ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यूज s को पुट कर देना है किसमें, सेकंड, फ्रॉम 1 से निकालना है। 1 से वैल्यू निकाला है तो 2 में पुट करेंगे, 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे, राइट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन 2 में रख दिया। देखिए किसकी, s की जगह 2 into s की जगह रखना, ध्यान रखना है ये t plus 3 plus 3t is equal to 36। ओके, अब जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सॉल्व किस तरह से, देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t को ऐड कर लेंगे, 5t, 6 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, 30 हो गया, 5t इज इक्वल टू t की वैल्यू 30/5, 6 आ गई, राइट। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और इसे 3 कह दिया करिए s की वैल्यू को, राइट। आपने वैल्यू निकाला है यहाँ, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इस t की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन 3। देखिए 3 ये है जहां s की वैल्यू आपने निकाला है, s इज इक्वल टू t प्लस 6 था, s इज इक्वल टू t की वैल्यू 6, 3 था, कितना आ गया, 9 है। तो आपने s की वैल्यू भी निकाल लिया, देयरफॉर हम लोगों ने s की वैल्यू निकाली 9, t की वैल्यू कितनी आई थी, 6। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगी।
ओके, इसके सेकेंड पार्ट का इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक पार्ट और आप लोगों को डेसिमल का बता दें, एक रूट का बता देंगे, फोर्थ पार्ट बता दें और फिफ्थ पार्ट बता दें। तो पहले फोर्थ पार्ट देखिए, डेसिमल का है। आप लोगों को थोड़ा सा डेसिमल से डर लगता है, इसलिए हम डेसिमल भी बता दे रहे हैं। ओके, बाकी तो इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। ओके, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, and next question is 0.4x plus 0.5y is equal to दिया है 2.3। ओके, इक्वेशन 1 इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, अगर चाहें तो इसको भी आप सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं, डेसिमल को हटा सकते हैं, 0.2 को 2/10, 0.3 को 3/10, इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डेसिमल में भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इस तरह देखिए, गिवन इक्वेशंस आर, आप ध्यान दीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं, सिंपल बन जाएगी इक्वेशन। 0.2 को आप जानते हैं 2/10x, 3/10y is equal to 1.3, 10 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 3y is equal to 13, 10 से मल्टीप्लाई पे 13 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी एंड दूसरी इक्वेशन देखिए, 4/10 x प्लस 5/10 y is equal to 2.3, आप 10 से फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो 4x प्लस 5y 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 23, सेकंड इक्वेशन। इस तरह से आप सिंपल बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डेसिमल में भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, चाहे x की या y की, और दूसरे में पुट कर दें। राइट, चलिए किसी एक की वैल्यू निकालिए, चाहे x की या y की, किसी की भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1, देखिए यहां से फ्रॉम 1 यहां से देखिए 2x, x की वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं, 13 माइनस 3y, therefore x is equal to 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये x की वैल्यू को किस में पुट करना है, 2 में। ध्यान रखिए 1 से हमने वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 में रख दीजिए, आप पुट करिए, 4 into x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y is equal to 23। देखिए यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y is equal to 23। इसे इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे 26 को इधर ट्रांसपोज करना है, इसे सिंपलीफाई करिए, माइनस y इज इक्वल टू, इस 26 को इधर ले जाएंगे, 23 माइनस 26, देखिए माइनस 6y में 5 को माइनस करेंगे तो y आएगा, और 23 जब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितनी 3। ओके, अब ये y की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये 3 कर दिया इसे, राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3 में पुट करना है। इसके बाद ये लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, क्योंकि किसकी वैल्यू निकली है, y की, फाइंड आउट कर लिया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, y की जगह रख दिया यहाँ अपॉन 2। ओके, 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2। ओके, x की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, therefore x is equal to 2, y is equal to कितनी निकली थी, 3। इस तरह से इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ओके, तो इसी मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक पार्ट और हम इसमें बताना के लिए कह रहे थे, वो भी बता दें, रूट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ पार्ट भी बता दें, और बाकी
क्वेश्चन हमें लगता है कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, एक आध पार्ट बचते हैं तो चलिए देखते हैं, 6 भी बता देंगे। ओके, ध्यान देना है इसे। छोटी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए मैथड हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी में पुट कर लेते हैं, राइट। तो इसमें फ्रॉम 1 से हम लोगों ने क्या किया, x या y की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 1। ओके, इसको हमने 3 कह दिया। ये x की वैल्यू चूंकि 1 से निकाला है, therefore putting the value of x in equation 2। ओके, putting the value of x in 2 में पुट। ओके, देखिए क्या है, √3 x की जगह रखना होता है, इस जगह रखना होता है, माइनस √3 अपॉन √2 और y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है, ध्यान दीजिए, 3 अपॉन √2 माइनस √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। y निकालने के लिए इस पूरे नंबर से 0 को डिवाइड कर दीजिए, therefore y is equal to 0 upon 3 upon √2 माइनस √8। इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो y की वैल्यू आ गई 0। ओके, और जैसे ये y की वैल्यू 0 आ गई, इस 0 वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। अब इस 0 की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, सिंपल इक्वेशन है, देखने में जरूर आप लोगों के लिए डरावनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, इस जगह रख देना है, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y की जगह 0 रख दिया, इस जगह 0 पुट कर दिया तो 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर ली इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आप एलसीएम लेके सिंपल कर सकते हैं, वो भी पार्ट हम बता दे रहे हैं। देखिए, बाकी कहीं से एग्जांपल हो या अदर बुक से क्वेश्चंस हो तो यू शुड ट्राई देम। ओके, उनको सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व द गिवन इक्वेशंस इन अदर बुक आल्सो। उसको या अभी जो एक्सरसाइज आएगी उस एक्सरसाइज को भी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज को आप इल्यूमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कोई भी इक्वेशंस सॉल्व की जा सकती है, राइट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सभी सेम एक ही बुक में मिल जाते हैं, बट यू कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट बुक आल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट बता दे रहे हैं। ओके, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, क्या दिया है उसको भी देखिए। ओके, 6 पार्ट दिया है, फर्स्ट का 6 पार्ट अब देखिए, दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, एंड चलिए इसको 1 कर देते हैं। ओके, एंड x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6, इसको 2 कह देते हैं।
और जो हम इक्वेशन सुटेबल एलसीएम लेके बनाएंगे उसको 3 4 कह देंगे। ओके, इक्वेशन नंबर से कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखा जाए इस 2 और 3 का पहले फ्रॉम 1 ऐसे लिख दे रहे हैं, नीचे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई देंगे 9x माइनस 3 से इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10y इज इक्वल टू -2। 6 इधर डिवीजन में है, इधर भेजेंगे तो 9x minus 10y is equal to -12. It is the equation number 3. Say if 3. Now from equation 2, from 2 we can write by taking LCM also. You can take LCM 6 divided by 3 2 and multiply by x 2x plus 2 divided by 6 divided by 2 we get 3 and multiplied by y 3y हो जाएगा and is equal to 13 by 6. इस 6 को इधर ले जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इट मींस इट कम्स आउट टू बी 2x plus 3y is equal to 13. It is the equation number 4. It means we have to solve equation 3 and 2, right? Originally other equations की तरह इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 4 रिवाइज्ड इक्वेशंस है, इन्हीं को सॉल्व करना है। क्योंकि we are applying substitution method, तो किसी एक इक्वेशन से 3 से या 4 से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, फोर्थ में। अगर 4 से निकालेंगे तो 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी से भी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, और उसमें भी x की वैल्यू और y की वैल्यू लेवल में। ओके, फ्रॉम 2 चलिए 2 से 3 से वैल्यू लेते हैं। फ्रॉम 3 9x is equal to -12 plus 10y, therefore x is equal to -12 plus 10y divided by 9. Say it is 3. Now putting the value of x, हम x की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, putting the value of x in 4. ओके, किस में पुट करनी है, 4 में पुट करनी है, राइट। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे किसकी, x की वैल्यू 2 into -12 plus 10y divided by 9 is equal to, एक और टर्म है plus 3y is equal to 40. ओके, यहाँ 9 हमको एलसीएम लेना होगा, 9 टेकिंग 9 एज एलसीएम, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -24 प्लस 20y इज प्लस, यहाँ एलसीएम लिया है 9 एलसीएम लिया है तो 9 1 से 9 आएगा, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। 9 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे सिंपलीफाई कर देंगे -24 20y प्लस 27 47y इज इक्वल टू 13 अपॉन 9। ओके, 9 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर जाके ट्रांसपोज करेंगे, देखिए -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13, 9 जा 117। अब 24 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, इसे ऐड कर दें 1 3 1 4 2 141। ओके, therefore y is equal to, यहाँ ध्यान देना है, y is equal to जाएगा 141 अपॉन 47। इसे आप कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली ये 3 टाइम्स है, 3 आ गई, आप कैंसिल कर लेंगे किसी भी नंबर से, ये 3 टाइम्स है। ओके, ये वैल्यू जो है इसकी 3 टाइम्स है, 3 आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू y is equal to 3। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसे इक्वेशन हमने क्या किया, 3 नहीं कहेंगे, इसे 5 कहेंगे, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 5. Okay, putting the value of y in 5, right। 5 में यहाँ रखना है x is equal to -12 plus 10 into 3 30
divided by 9. Okay, solve it. 30 minus 12, it is 18 by 9, it means 2. X is equal to, therefore required solution is, जो required solution आपने obtain किया, x is equal to 2, y is equal to 3. ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. Calculate the value of x or y from one equation and put into other equation and solve for variables involved in the equation. Okay, तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल लिया या y की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, अदर इक्वेशन में पुट करते हैं, उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है, फिर इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल दी जाती है. राइट, नई इक्वेशन जो उन्होंने अपडेट. ओके, now next question one is second question. solve. अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m, for which y is equal to mx. ओके, प्लस 3. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब इन गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और उन x और y की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद सॉल्व फॉर m क्या करा जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, and by putting the values of x and y here you can get the value of m. okay, क्या करना है, इनसे इक्वेशन से x और y को सॉल्व करिए, उन x y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, क्वेश्चन देखिए. गिवन इक्वेशंस आर, x plus 3y is equal to 11, say it 1, and 2x minus 4y is equal to minus 24, it is 2. Since it is given in exercise involved for substitution method, इसको substitution method से ही solve करेंगे. किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करिए, तो from 1 किसी एक की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया जाए. चलिए अब की y के लिए सॉल्व करते हैं. ओके, अब किसी के लिए 3y is equal to 11 minus 2x, therefore y is equal to 11 minus 2x upon 3. इस इक्वेशंस को 3 कह दें. And now putting the value of y in equation 2, right? किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यही मैंने बताया था. Putting the value of y in equation 2 इस जगह पुट कर देना है. किसकी वैल्यू हमने निकाली थी, y की, यहाँ रखेंगे. 2x minus 4 into y की वैल्यू देखिए 11 minus 2x divided by 3 equal to minus 24. इसे सॉल्व कर लेना है. देखिए पहले 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 2 जा 6x, यहाँ 1 1 करके माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8x is equal to minus 24. 3 को इधर भेजेंगे, देखिए क्या होगा, 6x plus 8x 14x minus 44, 3 इधर भेजेंगे, minus 24 into 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 44 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 14x is equal to 44 प्लस हो जाएगा, माइनस है
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, नेगेटिव साइन देखिए यहाँ ग्रेटर है 14x, माइनस हो जाएगा 12 में 4 8, और यहाँ से बचा 6 28, माइनस के साथ क्योंकि माइनस इज ग्रेटर, डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू -28 अपॉन 14, इट इज -2। x की वैल्यू जो हम लोगों को मिली वो -2 मिली। ये वैल्यू अब किसमें पुट कर देना है, 3, इस जगह -2 पुट कर देना है, राइट। तो हम इस इक्वेशन को भी रफ नहीं किए, लेकिन ये नहीं, इसके बाद फिर शुरू करेंगे यहाँ। टेक द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू हमें मिला कितना है -2, इसको 3 इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 3, y is equal to 11, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ x की वैल्यू रख रहे हैं, 2 into 2 डिवाइडेड बाई 3, हमने माइनस वैल्यू रखा था वो प्लस बन गया, 11 और 4 15 अपॉन 3, ओके, y is equal to 5, it is the second value, thus required solution is, therefore required solution जो हम लोग लिखेंगे, required solution is x is equal to -2 and y is equal to 5, it is required solution, ओके। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से अब इस x y की वैल्यू को सॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि वैल्यू m की निकालनी है। अब ये है therefore क्या दिया था, y is equal to mx, m की वैल्यू सॉल्व करना था, प्लस कितना था 3, x की वैल्यू -2 रखेंगे और y की वैल्यू 5 रख दिया यहाँ, m into -2 plus 3, 5 is equal to -2m plus 3, 2m इधर लाइए, 3 minus 5 -2, it is the 2m, 2m is equal to -2, m के लिए सॉल्व करना था, m is equal to -2 upon 2, it is minus, ओके। तो m की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x की y की वैल्यू निकली थी, वैल्यू हमें जो इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी वो किसकी थी, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ओके, एंड व्हिच इज इक्वल टू -1। नाउ थर्ड क्वेश्चन के पार्ट सभी प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जैसे हम लोगों ने व्हाट प्रॉब्लम्स को चेंज किया था, तो इन क्वेश्चन थर्ड को भी देखिए क्या गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है रेफरेंस में, इसको समझिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमको लीनियर इक्वेशंस पहले फॉर्म करनी होंगी, राइट। इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पहले उसे लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इक्वेशन बनेंगी उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर, राइट। तो अभी आप जो मेथड कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सीख रहे हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट इसका क्या गिवन है, इसकी मीनिंग समझ में आ गई कि पहले हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। First part is given here that the difference of two numbers is, the difference of two numbers is 26, okay, and one number is 3 times, and one number is 3 times the other. Find the numbers, ये है क्वेश्चन, या फाइंड देम लिखा है इसमें, मैंने फाइंड द नंबर्स कर लिया, बुक में फाइंड देम
ये लिखा फाइंड देम, एक ही बात थी बट हमने बुक की लैंग्वेज लिखी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द, देखिए डिफरेंस ऑफ two numbers are given, let the numbers are x and y and their difference is equal to 26 and one number is 3 times the other। ये दो कंडीशंस दी है, टू इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड y अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या गिवन है, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देयर डिफरेंस जो नंबर्स का डिफरेंस है इज इक्वल टू 26 x माइनस y, ये डिफरेंस हो गया इज इक्वल टू 26। ध्यान रखना है x में से y को माइनस कर रहा है तो इट मींस x इज ग्रेटर एंड y इज लेसर, ये ध्यान रखना है क्योंकि x से y को माइनस कर रहे हैं, इट मींस आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि x इज ग्रेटर नंबर, ओके, एंड y इज लेसर नंबर एंड डिफरेंस इज 26, इट इज इक्वेशन 1। Again according to problem, ध्यान देना है, again according to problem one number is 3 times the other, one number is or bigger number, जो one number is 3 times the other, इसका मतलब smaller number से bigger number 3 times है। यहाँ bigger number कौन सा है, x है। Again according to problem, ये ध्यान देना है, again according to problem x is equal to 3y, it is 2, right, x is, तो यहां से देखिए, यहां सब्स्टिट्यूशन करने के लिए x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जो 3y है यहां पुट कर दे, एक वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मींस क्या हुआ, x की वैल्यू y के टर्म में इसमें पुट कर देना। यहां से x के लिए सॉल्व करते थे फ्रॉम टू x is equal to 3y सेपरेट है, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। अब इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 3y in 1 and solve them for x, okay, y putting the value of x in, यहां से पुट कर रहे हैं किसमें, 1, देखिए x की जगह कितना 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, ओके, 3y minus y 2y is equal to 26, therefore y is equal to 26 upon 2, it is 30, okay, and putting the value of y into, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से again putting the value of, again एक वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गई, again putting the value of y into 2 में रख दिया गया, x is equal to 3 into y 30, it means it is 30 है, ओके। तो नंबर्स आर 39, बिगर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर 13 हो गया, 3 टाइम्स है 39 का, और जो इनका डिफरेंस है देखिए 39 माइनस तो 13 इज इक्वल टू 26। इस तरह से मैं चेक भी कर लिया, therefore numbers are 49 and 13, ओके, ये हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सेकंड पार्ट, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखिए, the larger of two supplementary angles, इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, the larger of two supplementary angles, okay, supplementary angles exceeds
exceeds the smaller by 18 degrees. ओके, कहा है इसमें कि फाइंड, देखिए यहाँ नाम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. Which angles are called supplementary angles? The angles, if their sum is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. अगर दो angles का sum कितना है 180 degree, then the angles are called supplementary angles. Okay? So let supplementary angles और solution में करेंगे. Let supplementary angles और angles are x and y. Okay, therefore supplementary होने की वजह से x plus y is equal to 180 degree. It is equation 1. Okay, and फिर देखिए क्या लिखा है कि जो larger angle है, हमने मान लिया larger is x, तो exceed by smaller by 18 degree. जो larger है वो smaller से 18 degree ज्यादा है. हमने मान लिया larger angle x है and y है, अपने आप मान लिया. Again according to problem, x ये लार्जर हो गया, y हो गया ये स्मॉलर, इसमें 18 ज्यादा है ये. ओके, इसको प्रूव कर लिया. देखिए सिंस वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें 1 में, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू y की मिल जाएगी. राइट, तो यहीं से डायरेक्ट पुट कर देते हैं. Putting the value of x in equation 1. Okay, putting the values of putting the value of x from किससे रख रहे हैं 2 से in y. Okay, यहाँ रख दिया जाए y plus 18 plus y is equal to 180. यहाँ से देखिए 2y is equal to 180 minus 18, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको तुरंत माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 2 6 162, and therefore y is equal to 162 upon 2 81. ओके, 81 डिग्री आ गया. अब इस वैल्यू को 2 में पुट कर दिया जाए, यहाँ y की वैल्यू लगती है x मिल जाएगा. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 2, देखिए क्या मिलेगा, x is equal to 81 प्लस 18, ऐड कर देना है, ऐड कर दीजिए इसको, तो मिल जाएगा 9 and 8 1 9 99. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए हमें 99 एंड 81, दोनों का सम 180 भी होगा. राइट, एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो, देख लीजिए जो डिफरेंस गिवन है, एक लार्जर है 18 by 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का इसमें ये वाला इससे 18 डिग्री लार्जर है. therefore supplementary angles are 99 degree and 81. Okay, yes. Okay, now it's a third part. Third part में given है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find cost of each bat and each ball. और इसमें भी आपको substitution method ही अप्लाई करना चाहिए. तो I think वीडियो बड़ी हो जाएगी काफ़ी, तो जो बाकी के 1 इसकी इक्वेशन बना दे रहे हैं, आप लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिएगा. क्या करिएगा, हिंट दे रहे हैं, एक क्रिकेट बैट की कॉस्ट x मान लीजिएगा और एक बॉल की कॉस्ट y, तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट 3800 है. इट मीन 7x plus 6y is equal to 3800, इक्वेशन नंबर 1. एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट दिया है 1750, तो 3x plus 5y is equal to 1750. दो इक्वेशंस मिल जाएगी. सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, तो जो x की वैल्यू होगी that will be the cost of 1 bat
एंड y की वैल्यू द कॉस्ट ऑफ 1 बार। ओके, इस तरह सॉल्व करिएगा। आज हम बड़ी वीडियो होने के कारण अभी बड़ी हो चुकी है तो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बाकी अभी 4 पार्ट है। तो ये जो 4 पार्ट रिमेनिंग है इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये दोबारा कह रहे हैं। ओके, शेयर करिए और इसमें सपोर्ट करिए चैनल, ये हम कहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।